हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के 1500 क्वेश्चन की। ये 1500 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ हमने इसमें ऐसे भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 8वां पार्ट है। हर पार्ट में हम 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वीडियो को लगभग 10 मिनट का टाइम लगेगा। मैं आपको बता दूँ कि साइंस के अलावा हमने बाकी सभी सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी और इसके अलावा बाकी सभी एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इसी तरीके से 1500 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना के रखी हुई हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो ये 373 केल्विन होता है। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेपोक्रिस्टेटस बोलते हैं, पेपोक्रिस्टेटस। शरीर में रक्ताल्पा की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एनीमिया के नाम से। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। अगला क्वेश्चन है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होगा? तो ये 37 डिग्री होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है तो उसका मान 37 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो ये सेल्यूलोज होता है। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी के कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? उसे 1 फैराडे बोलते हैं। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो हर्शे एवं सेज। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल। नाना NaNA किस फल की प्रजाति है? तो ये अनार की प्रजाति है। जिस आम की आम्रपाली संकर प्रजाति किस प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई? तो ये दशहरी नर और नीलम मादा से। आम की नई संकर जाति H311 किसके क्रॉस से विकसित हुई? तो अल्फोंसो और नीलम के। आम की अरुणिका संकर जाति वर्ष 2009 में किस प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई थी? तो ये आम्रपाली और जो बनराज होता है उसके सहयोग से। दरोगाजी किस फल वृक्ष की जो प्रजाति विकसित की गई? तो ये बेल की है। DPT का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया और कुकर खांसी तथा टिटनेस से बचाने के लिए। फूलों के संवर्धन के वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है ये। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु संख्या Z है तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो A से Z तक Z और Z। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परितः एक चक्कर पूरा करता है? मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो जो द्रव्यमान है उसका और परमाणुओं की जो संख्या है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो जितनी प्रोटॉन की परमाणुओं की संख्या होती है उतने के बराबर ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परितः एक चक्कर पूरा करता है? तो बुध। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना हो जाता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? तो जी से प्रदर्शित करेंगे, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा ये हमेशा। 1 हेक्टर क्षेत्रफल बराबर होता है तो 10,000 वर्ग मीटर के, जिसे 2.47 एकड़ बोलते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? तो हार्मोन। पियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। HQ-PM5 मक्का प्रजाति में उच्च गुणवत्ता होती है तो ये हाई क्वालिटी प्रोटीन लाइसिन जिसे टाइफन का तत्व है। जैव विविधता के पितामह या जनक कौन है? तो E.O. विल्सन को जो है जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है उसके पिता बोलते हैं, E.O. विल्सन को। एड्स, मलेरिया, दाद व क्षय रोग में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो ये क्षय रोग जो TB होता है वो। दिल की बीमारी जिसमें रक्त पूर्ति अपर्याप्त होती है क्या कहलाती है? एंजाइना बोलते हैं। पीडियाट्रिक किससे संबंधित रोगों के अध्ययन को कहते हैं? तो शिशु रोगों के।
पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार की लेंस से भांति व्यवहार करता है? तो अपसारी लेंस की तरह। गुप्त ऊष्मा की विमाएँ हैं तो L2T-2। गर्म पानी के गीज़रों के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बनाया जाता है? तांबा भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता इसलिए। सरल आवर्ती गति कर रहे कण का पर बल क्या होता है? तो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा माध्य स्थिति और की ओर जो है निर्देशित करता है। अगला क्वेश्चन है कि जो फोबोस और डोयोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये मंगल के उपग्रह हैं। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो आसवन के द्वारा। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वल्कनीकरण कहलाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो ये बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया का परजीवी वायरस होता है। रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें होती हैं तो ये ऋणावंशिक होती हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोराइड अम्ल होता है, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल है उसका यूज़। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है तो ओम का नियम ऐसा बोलता है। स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है? तो एमिलेज। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो जो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव है उसके सिद्धांत पर। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो आइंस्टीन ने। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो नेप्थेनेट पामीटेट जो है वो है। हवाई जहाज़ को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो जो बर्नौली का नियम है वही। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की? तो लॉर्ड रदरफोर्ड ने। मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस वीडियो की स्पीड ज़्यादा या कम लग रही हो तो अपने हिसाब से स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दूना होता है तो लिफ्ट का त्वरण क्या होगा? तो जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरह ही होता है हमेशा। हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं जिसे। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर के। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से। टीपीटी का टीका किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस की रोकथाम के लिए। ये फिर से क्वेश्चन आ गया तो 3 के लिए लगाया जाता है, संयोजक टीका होता है। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। जो डेंड्रोलॉजी है में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्षों का। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों, झाड़ियाँ जो होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन। एस्ट्रोडी जो है क्या है ये? तो ये ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है। हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम बताइए। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष यान जो BSSC कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है। कोशिका का सुसाइडल बैंक किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया जाता है या किया गया? तो जो यूरिया है वह। सेल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चट्टानों के अध्ययन से। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है ICGV कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। बल तथा संवेग परिवर्तन की दर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है दोनों की विमाएँ क्या होती हैं? तो ये MLT की पावर -2 होती है। पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम होता है तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जो पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो स्पीड होनी चाहिए वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि द्रव में गिरता पिंड द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? तो श्यानता के कारण। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? तो 0.03%। अगला क्वेश्चन विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं।
एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो यूरिया। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो ये ह्यूफ्री डेवी हैं। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। और इसके अपोजिट, यदि परमाणु संख्या असमान और द्रव्यमान 100 हो तो उसे संभारिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैब्रा टॉमलेसिया या जीरो फैथेलमिया रोग है जो किस विटामिन की कमी के लक्षण है? तो ये विटामिन ए की कमी के लक्षण है। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो उसमें लाइकोपीन पाया जाता है इसलिए। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो ये हेलोजन तत्व होते हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में। संकट अवस्था में हम प्रतिकूल परिस्थितियों में निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्त्रावण तैयार करते हैं? तो एड्रीनल का। मादा एनोफेलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं तो मैक्सिका और मैंडिबल। परमाणु भट्टियों में भारी जल हैवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? ये पावर यानी शक्ति का मात्रक होता है। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है। यह नियम किसका है? तो ऊष्मागतिकी का जो शून्यांक नियम है वह है। रमन प्रभाव, जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसके संबंध में भौतिक विज्ञान की किस विषय से है? तो ये अल्फा किरणों के संबंध में था। पटाखों पर बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो उसमें स्ट्रॉन्सियम के कण पाए जाते हैं इस कारण। जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के आधार पर। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो डब्ल्यू जोहानसेन ने। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। कांच की समतल प्लेट को फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। ये समतल प्लेट में जो है वो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब दूर का नहीं दिखता तो वो निकट दृष्टि कहलाता है और पास का नहीं दिखता तो वो दूर दृष्टि दोष। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो ये इसे स्टेपियम बोलते हैं, सबसे छोटी मांसपेशी। पौधे के किस भाग में प्रायः परागणों का निर्माण होता है? तो फूल का। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते तो ये 25.4 मिलीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो ये छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी के। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl MgCl2 और पानी के 6 अणु होते हैं H2O। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है? तो डेसीबल के द्वारा मापी जाती ध्वनि, डेसीबल। स्टेनलेस स्टील किस धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकल। 3 चीज़ें, क्रोमियम, लोहा और निकल मिले होते हैं। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? उसे फाइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी। दूध से दही बनने का वाले जो जीवाणु हैं उसका नाम? तो बैक्टीरियम जो लैक्टिसी एसिडाई बोलते हैं, बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई। अगला क्वेश्चन कि मधुमेह के रोगों के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शुगर, शर्करा ज़्यादा बढ़ जाता। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? जो पार्किल का नियम है उसके आधार पे। पार्किल के नियम ने कमाल करके रखा हुआ है, बड़ी से बड़ी मशीनों को मतलब कम वजन कम प्रेशर में, माने अधिक प्रेशर के साथ छोटे से यंत्र से उठा सकते हैं। DNA एक संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्नबर्ग ने किया। चलिए, आज हम अपना 8वां पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 100 क्वेश्चन की बात की थी। कल बात करेंगे 9वें पार्ट की। इसमें अलावा मैं बता दूं कि बाकी सभी सब्जेक्ट के MCQs हमारे प्लेलिस्ट में हैं, तो आप जा कर के देख सकते हैं।